नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उज्जैन जावरा मार्ग पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं आगामी सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग के चौड़ीकरण अथवा 4 लेन किए जाने की मांग पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर की है। पूर्व विधायक गुर्जर ने पत्र में बताया कि वर्ष 2015 से जुलाई 2025 तक बीते 11 वर्षों में उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग पर कुल 2063 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में 572 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 2516 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है और वर्तमान में हो रही दुर्घटनाएं इन आंकड़ों को और अधिक भयावह बना रही है, जो शासन एवं प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के सभी प्रमुख पहुंच मार्गों को 4 लेन परियोजना में सम्मिलित कर स्वीकृत प्रदान की गई है, जिन पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग को अब तक 4 लेन अथवा चौड़ीकरण योजना में शामिल नहीं किया गया, जबकि यह मार्ग यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। पूर्व विधायक गुर्जर ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यदि शासन संसाधनों अथवा धनराशि के अभाव में संपूर्ण उज्जैन जावरा मार्ग का उन्नयन संभव नहीं मानता है, तो कम से कम नागदा से उज्जैन तक के मार्ग का चौड़ीकरण अथवा 4 लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नागदा जंक्शन जिले का उज्जैन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जहां से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु एवं यात्री उज्जैन पहुंचते हैं। चौड़ीकरण की मांग होगी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से रोड चौड़ीकरण क्या 4 लेन होना चाहिए। जब मैं विधायक रहा था तो जब सिंगल रोड थी तो हमने लगातार प्रयास करके 11-12 में इस रोड का जब करा गया, जब 2 लेन की BOT दी गई, उस समय भी मैंने अधिकारियों से जाकर मैंने उनसे बात कही थी कि इस रोड का आपको चौड़ीकरण का प्रस्ताव देना था। आपने 2 लेन का दिया है, तो ये तो 4 लेन के जो ट्रैफिक बहुत अधिक रहेगा, आने वाले समय दुर्घटनाएं भी घटेगी। उस समय अधिकारियों ने बोला कि इसमें इतना यातायात नहीं, तो फिर मैंने उनको बताया कि सड़क खराब होने का पूरा यातायात ट्रैफिक हेवी रतलाम होते हुए जाता है, और ये पूरी उज्जैन से जावरा करीब 100 किलोमीटर, इंदौर से 100 किलोमीटर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, तो पूरा यातायात इसमें रहेगा। तो उन्होंने बोले कि हम इसको रोक के हम 4 लेन का प्रस्ताव करते हैं। तो उस समय मैंने बोला कि चुनाव भी नज़दीक थे, तो उस समय भी मैंने कि 4 लेन के बाद में प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, तो मैंने कि तत्काल बोले आप तो 2 लेन ही करो इसके बाद में। तो निश्चित रूप से हम देखें कि मैं लगातार जब विधायक जब भी प्रयास कर रहा था कि 4 लेन रोड है, लगातार इसमें दुर्घटना हो रही है। अभी उसके विधायक नहीं रहते भी मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस के विधायकों से द्वारा मैं उठवाता भी रहा हूँ, और अभी मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी इस बात को दोगने जी के माध्यम से विधायक के कांग्रेस को इस रोड के चौड़ीकरण का मामला और 4 लेन करने की बात उठाई थी, और मैंने इस जानकारी भी मांगी थी कि 2015 से अभी तक कितनी दुर्घटना हुई है और कितने लोग हुए। तो उसमें 7 अगस्त को विधानसभा क्वेश्चन था, उसमें जो जवाब आया कि 11 वर्ष में 2063 दुर्घटना हुई और 572 लोगों की मृत्यु हुए और 2516 लोग घायल हुए। इतना बड़ा आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से इसको रोड को तत्काल चौड़ीकरण की आवश्यकता हमने मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः पत्र लिखकर मांग करी कि इसको तत्काल आप चौड़ीकरण करें, क्योंकि आने वाले समय सिंहस्थ भी आ रहा है और यातायात दबाव होगा। हमने अभी इलाहाबाद में भी देखा कई दुर्घटनाएं हुई है। तो इस मध्य प्रदेश शासन सभी रोडों को चौड़ीकरण कर रहा है, सबको 4 लेन कर रहा है, परंतु हमारी रोड को पता नहीं क्यों उस रोड को 4 लेन नहीं किया जा रहा है, जबकि 50 किलोमीटर शासन की मंशा है, 50 किलोमीटर सभी मार्गों को चौड़ीकरण का, परंतु हमारा ही इस रोड को छोड़ दिया, जबकि हमको बहुत अधिक आवश्यकता है। शासन चाहता है कि पूरे रोड नहीं करे, तो नागदा से CS को देखते हुए नागदा, उन्हेल और उज्जैन इसको इस 50 किलोमीटर रोड को चौड़ीकरण कर दे, जिससे उनका यदि उनके पैसे भी कम खर्च होंगे, परंतु ये रोड क्योंकि नागदा जंक्शन है और यहाँ पर अन्य प्रांतों के लोग यहाँ से आके फिर उज्जैन और CS में जाते हैं, तो सभी दृष्टि से ये हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हम शासन से मांग कर इसको तत्काल इस रोड का चौड़ीकरण करें
और नागदा यदि नहीं कर पाए तो इसको 4 लेन करने के लिए भी प्रयास करें। हमने कांग्रेस विधायक के माध्यम से जो अभी विधानसभा सत्र चालू होने वाला बजट, उसमें इस बात को उठाया जाएगा। अगर चोरीकरण नहीं होता है तो कांग्रेस को जन आंदोलन करेगी? निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पद यात्रा भी नागदा से उज्जैन तक की पद यात्रा भी करेंगे। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वो शहर आते हैं हमारे, उन सब के पर जाके उनको, उन गाँव के लोगों से, प्रत्येक गाँव का जितने भी रोड पे पड़ते हैं उनसे शासन को ज्ञापन भी दिलाएंगे। जिस प्रकार से इसका जो विरोध सोशल मीडिया पे उठा था, उसके बाद में जिस प्रकार से आपका बयान आया, कैसा लगता है कि जो विरोध के बाद ही कांग्रेस बोले बयान दे रही है अपना? मैं लगातार, मैं प्रूफ सहित दे सकता हूँ, मैं लगातार इसके लिए लड़ा। पहले भी मैंने इसके विधानसभा में उठाया था। 7 अगस्त को कांग्रेस विधायक दोगने जी के माध्यम से भी चोरीकरण का मामला मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ। इसके पहले भी मैं विधानसभा में कांग्रेस विधायक के माध्यम से इस बात को उठा चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का एक भी मतदाता या क्षेत्र का एक भी नागरिक दुर्घटना में मृत्यु हो, क्योंकि 572 लोग मृत्यु हुए हैं और अभी इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कितने परिवार को जो क्षति पहुंची है वो निश्चित रूप से गंभीर है। कई लोगों के तो परिवार उजड़ गए, कई लोगों के जो परिवार का संचालन करने वाले थे वो दुर्घटना में मृत्यु हो गए। तो मतलब इतने बड़े लोग, इतने बड़े आंकड़े की बात भी शासन प्रशासन की आंख नींद खुले तो एक बड़ी गंभीर बात है।